नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मंगल बत की। आज हम बात करेंगे कि मंगल बत में क्या सिम्टम्स होते हैं और हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे लाल किताब की। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप लाल किताब पे ही वीडियो बनाओ। सो आज हम लाल किताब के बेस्ड मंगल बत की बात करेंगे। मंगल बत के सिम्टम्स सबको पता है कि मंगल बत में बंदा बहुत जो पर्सन होता है वो बहुत गुस्से वाला होता है, ईगो वाला होता है, किसी की बात नहीं सुनता, बहुत ज्यादा एग्रेशन में रहता है, बहुत जल्दी डिसीजंस लेता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता, है ना। हम ऐसा क्या कर सकते हैं, इसमें इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में देखो ना, जितनी भी शादियां हो रही हैं, है ना, शादियां भी एक मंगल कार्य है, उसको भी हम उसी से कनेक्ट करते हैं। देखो डिवोर्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। आप देखो बहुत सारे लोग अपने घरों में काला, लाल और नीले रंग की चीजें यूज करते हैं जो मैरिड कपल है, और उनमें सबसे ज्यादा आप देखो मुंह से खराब शब्द, है ना, झगड़े, डिवोर्स देखे जाते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले बोलूंगी कि जितने भी ऐसे कपल हैं जिनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसे हार्ड कन्वर्सेशन हो रही है, ईगो इश्यूज है, वो अपने आसपास काले, नीले, लाल चीजों को हटा दीजिए। आधी प्रॉब्लम तो इसी से ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद अब हम मंगल बात की बात करते हैं। जैसे चौथे घर में, छठे घर में, सातवें घर में, 12वें घर में मंगल को बद कहा गया है ना। अगर मंगल किसी ऐसे प्लेनेट के साथ है तब भी दृष्टि में हो, कंजंक्शन में हो, है ना, उसका एस्पेक्ट आ रहा हो लाल किताब के हिसाब से, ठीक है। जैसे पांचवा नौवा, है ना, चौथा दसवा, और 6 8 का कंजक्शन हो, 8 12 का हो, 12 2 का हो, आप इस तरह से देख सकते हैं। मरकरी के साथ हो, वीनस के साथ हो, इस तरह से, है ना। मंगल बत की बात करते हैं। जो मंगल बत का इफेक्ट आता है सबसे ज्यादा 13 साल से शुरू होता है, 15 साल तक रहता है, और इतना हाई एनर्जी का होता है क्योंकि वो राजा होता है। एट दैट टाइम वो प्लेनेट राजा है, और लोग क्या करते हैं, राजा की ही रेमेडी करेंगे, तो वो रेमेडी काम नहीं करेगी। आप एक बात समझिए, अगर मैं राजा हूँ, है ना, और आप मुझे कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करेंगे कि मैं राजा की सीट छोड़ दूं, विच इज नॉट पॉसिबल। मैं अभी तो राजा बनी हूँ, मैं कैसे वो सीट छोड़ूंगी। तो लोगों को ये चीज समझनी होगी, जब उसकी उम्र है, उसकी एज है, उसकी दशा है ना, तब अगर आप उस प्लेनेट की रेमेडी करोगे तो वो रेमेडी काम नहीं करेगी। एट द सेम टाइम 13 साल से लेकर 33 साल तक बहुत वर्स्ट टाइम होता है। उसके साथ ही 28 साल से लेकर 33 साल तक जो मंगल का टाइम होता है वो भी बहुत वर्स्ट होता है। बहुत सारे बच्चों को इंसाइट्स होती है, ठीक है, कि वो किसी को देखें और उनको पास नेगेटिव एनर्जी चली जाए। तो बहुत अच्छी चीजें हैं इसमें जो हम कर सकते हैं अपने घरों में इजी, क्योंकि बहुत सारे लोग रेमेडी भी नहीं करना चाहते आज की डेट में, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हम नेचर को नहीं देना चाहते, हम किसी को दान नहीं देना चाहते, हम सोशल वर्क नहीं करना चाहते, हम अपने ही कस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते। तो कैसे होगी रेमेडी। हम इवन अपने माँ बाप के पैर भी नहीं छूना चाहते, ये भी एक तरह की रेमेडी है। अगर आप अपने भाई के पैर छुओगे तो मंगल अच्छा होता है। देखो ये रेमेडी है। लेकिन लोग सुनते नहीं है, लोग मानते नहीं है, लोग करना नहीं चाहते, और बाद में कहते हैं हमारा डिवोर्स हो रहा है, हमारे भाई से नहीं बन रही, हम बहुत गुस्से वाले हैं। तो मंगल बत की बात करते हैं कि जो मंगल बत वाले जो बहुत हाई पावर एनर्जी के लोग होते हैं, उनकी आंखों में ना एक अलग ही तरह का तेज होता है, और वो ये फील कर सकते हैं कि जब हम किसी को देखेंगे ना तो वो बर्बाद हो जाएगा, है ना। नंबर 2, बहुत ईगो होती है, लोगों से जलते हैं, अपने आप ही अपने आप से बातें करते हैं, बहुत इंसाइट्स मिलती है उनकी, उनको ये कि हम ये काम करेंगे तो हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा, ये इंसाइट्स मिलती है उनको, है ना। एट द सेम टाइम हम ये कह सकते हैं अग्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है, मुंह से इतने कड़वे होते हैं कि पूछो ही मत। सबसे ही लड़ते हैं, और इस उम्र में तो सबसे ज्यादा लड़ते हैं। तो और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपका मंगल बद है ना तो आप हनुमान जी की चांट करो। अगर आप मंगल बद में हनुमान जी को चांट करोगे तो वो हाई एनर्जी और बढ़ेगी ना, कम थोड़ी होगी, है ना। और लोग क्या कहते हैं, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग चांदी के टुकड़े उनके पास रखवाते हैं, 4 4 किलो के स्क्वायर पीस, या पानी में भी भगवाते हैं। तो मंगल बद कहता है भैया तुम जो मर्जी कर लो, मैं राजा हूँ, मेरी चलेगी। अंडरस्टैंड। ये कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि अगर आप मंगल के टाइम में मंगल की चीजें ही करोगे तो वो काम नहीं करेंगी, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मंगल व्रत के टाइम में खून भी डोनेट करते हैं, उससे भी आपकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा और आप बीमार हो जाओगे। तो आपको ये काम भी नहीं करना, ये काम अवॉइड करना है। सो
ऐसा क्या करें। और बहुत बहुत सारे लोग जब मंगल बुध के टाइम में खून डोनेट करते हैं तो उनका बिजनेस भी डाउन होता हुआ दिखता है। जब वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो लोग भी नहीं आते, क्लाइंट भी नहीं आते। आप टेस्ट करके देखिए, आप टेस्ट करके देख लो, बहुत सारे लोगों के पास आपको लाल चीजें ही मिलेंगी। आप देखोगे कि वो लोग रेड चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा स्पाइसी चीजें खा रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, या ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो गलत भाषा का यूज करते हैं, ड्रिंक करते हैं, है ना। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि मंगल बुध के टाइम में अगर आपने अपना एटीट्यूड खराब किया या कुछ ऐसी चीज का एडिक्शन कर लिया या गलत बोले तो आपको इसकी गलत इफेक्ट बिजनेस में, लाइफ में, ग्रोथ में देखने को मिलेंगे। तो इसका सबसे अच्छा उपाय जो है एज पर लाल किताब वो है प्रभु जी। अगर आप प्रभु जी वर्ड का चांटिंग करेंगे डेली, है ना, या आप अपने डेली कन्वर्सेशन में अपने फ्रेंड्स को, मॉम डैड को, या कन्वर्सेशन में प्रभु जी वर्ड का यूज करेंगे, प्रभु जी, ये दोनों वर्ड टुगेदर होने चाहिए, इन वर्ड्स का यूज करेंगे, 9 नंबर को अवॉइड करेंगे। अगर बर्थडे 9 को है तो आप 10 को बनाओ, है ना। एटलीस्ट 9 की एनर्जी को कम करो। लाल रंग के कपड़े, काले रंग के कपड़े मत पहनो, डार्क ब्लू कलर के कपड़े मत पहनो, इन एजेस में तो मत पहनो। और आपको लगता है कि आपका बच्चा गुस्से में रहता है, आपसे गंदे से बोलता है, छोटे बच्चे भी गलत रास्ते में जा रहे हैं, ये मंगल बुध वाले लोग भी होते हैं जो सुसाइड करने का सबसे ज्यादा सोचते हैं। और जब वो सुसाइड करने भी जाते हैं तो नदी सूखी हुई मिलती है। और जब ये सोचते हैं कि हमें सुसाइड नहीं करना तब नदी में पानी होता है। ये भी एक सिम्टम है। दीज आर ऑल लाल किताब बेस्ड निशानियां। तो आप ध्यान रखिए इन सब चीजों का। इतनी सारी चीजें जो मार्केट में लाल किताब की आ रही हैं, हर किसी पे भरोसा मत करिए, टेस्ट करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे, कल मेरे पास एक क्लाइंट आया और उसने मुझे बोला कि मेरा वीनस अच्छा नहीं है, खराब है, अफ्लिक्टेड है। तो मैंने उसको बोला कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है? दे सेड यस। दे सेड यस। तो मैंने को तो नहीं पता था, तो मैंने तो बस उनकी पोजीशन, उनके वीनस की पोजीशन देख के ही बताया, और उस कस्टमर ने यस बोला। तो अब आप बताओ, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन होगा वो आपको प्लैनेट की पोजीशन से ही बता देगा कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, या होगा, या हुआ होगा, है ना। और उस कस्टमर ने मुझे यस बोला, तो थिंग्स कंफर्म्ड। अगर आपको रेमेडी नहीं करनी तो आप नीम के पौधे लगा सकते हैं, नीम के पेड़ की सेवा कर सकते हैं, मंदिरों में लगा सकते हैं, खुले पार्कों में लगा सकते हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ा अच्छा उपाय है। और अगर आप इसके साथ प्रभु जी बोलेंगे तो ये तो सोने पे सुहागा है। जब आप प्रभु जी वर्ड्स की चांटिंग करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 3 महीने में मिल जाएगा। और आपको ये जिंदगी भर करना ही चाहिए। इस वर्ड को बोलने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जिसको भी लगता है कि उसके अंदर वो मुंह से गलत शब्द बोल रहा है, गुस्सा है, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो मंगल बुध वाले हैं, जो अपनी बुढ़ापे की उम्र में भी अभी तक अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को गलत वर्ड्स का यूज करते हैं, हार्श वर्ड्स का यूज करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। दे आर सो एरोगेंट। मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश मेरे चैनल के थ्रू सबके लिए। सो आई गेस अभी तक आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर ली होगी। फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करिए, सो दैट जब कोई वीडियो आए तो आपको उसका इंटीमेशन भी आ जाए। थैंक यू सो मच।